महफिल में छितरोल हो जाएगी। वो सर खुजाते हुए बड़ी बेचारगी से बोला था। अलीशा की हंसी फवारे की मानिंद छूटी थी। शारिक मबहूत सा इसे देखे गया। एक्सक्यूज़ मी, रास्ता छोड़िए। इसकी नज़रों का तसलसल किसी की तीखी आवाज़ से टूटा था। इसने पलट कर देखा तो सामने आतिका खड़ी थी और नागवारी का तासुर लिए उन दोनों को देख रही थी। ओह सॉरी, शारिक माजरत करते हुए साइड पे हो गया था। नाक चलाते हुए वो एक नागवार नज़र अलीशा पे डालते हुए आगे बढ़ गई थी। उसकी नज़रों के तासुर ने अलीशा को अजीब से एहसास से दोचार किया था। इसी वक्त रुखसती का गलगला उठा तो वो भी सर झटकुते हुए राबिया भाभी की तरफ बढ़ गई, जिन्हें स्टेज से नीचे लाया जा रहा था। वापसी के सफ़र में वो और मामा शिराज भाई और राबिया भाभी के साथ गाड़ी में थे। सारा रास्ता वो शिराज भाई को छेड़ते आई थी। कभी कभी वो राबिया भाभी को भी कोई चटकुला छोड़ देती थी। आज का दिन इसके लिए बहुत यादगार दिन था। अगले दिन वलीमा था। अगरचे वो रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन फिर भी सुबह बहुत एक्टिव नज़र आ रही थी। 11 बजे के करीब वो नाश्ता अपनी निगरानी में तैयार करवा के ट्राली में सीट करके शिराज भाई के दरवाजे पे दस्तक दे रही थी। दरवाज़ा शिराज भाई ने खोला था। राबिया भाभी ड्रेसिंग के सामने बैठी बाल बना रही थी। अस्सलाम अलैकुम लेडी एंड जेंटलमैन, नाश्ता रेडी है, खुशदिली से कहते हुए इसने ट्राली घसीट के मेज़ के करीब की थी और साथ ही नाश्ता टेबल पे सीट करने लगी थी। इतनी जल्दी नाश्ता? ये कौन सा टाइम है नाश्ते का? राबिया भाभी उसके सलाम का जवाब दिए बगैर बुश ड्रेसिंग पे रखते हुए इसकी जानिब पलटी थी। मेरी प्यारी भाभी जान, आपने शायद टाइम नहीं देखा, सुबह के 11 बज रहे हैं। इसने बाकायदा हाथ से वाल कलाक की जानिब इशारा करते हुए उनकी तवज्जो वक्त की जानिब मबजूल करवाई थी। नज़र आ रहा है मुझे। राबिया ने नागवारी से इसकी हरकत को देखा था और बोली भी तो लहजा बेजारी लिए हुए था। मैं 1 बजे से पहले नाश्ता नहीं करती, सॉरी। वो दोबारा ड्रेसिंग की जानिब मुड़ गई थी। अलीशा को हरगिज़ एक रात की दुल्हन से ऐसे इंसल्टिंग रवैये की तवक्को नहीं थी। वो हक दक रह गई। चुल्लू राबिया, थोड़ा सा कर लो, बच्ची अब ले आई है तो। शिराज इसके चेहरे के तासुरात भांप गया था, इसीलिए अजाला करने की गरज से कह बैठा। वॉट रब्श, इसने गुस्से से हेयर बुश पटखा था और शिराज को देखा। शिराज, आप इतनी छोटी और मामूली बात पर मुझे फोर्स करेंगे, मुझे अंदाज़ा नहीं था। इसने सख्त नज़रों से शिराज को देखा था और गुस्से से रुख पलट गई थी। सॉरी राबिया, सॉरी डियर, नहीं दिल कर रहा तो मत करो नाश्ता, नो प्रॉब्लम। अलीशा तुम ले जाओ ये सब, जब तुम्हारी भाभी कहीं तब ले आना। शिराज के तो हाथ पांव फूल गए थे। वो फौरन इसकी मिन्नत समाजत पर उतर आया था और साथ ही अलीशा को भी जाने का कह दिया था। अलीशा को लगा था वो खड़े खड़े ज़मीन में गुड़ गई हो। किस दिल से वो ट्राली घसीटती हुई बाहर आई थी ये वही जानती थी। इसे राबिया के नहीं शिराज के रवैये ने दुख दिया था। उसकी सारी खुशदिली मुर्दा दिल्ली में बदल गई थी। वलीमे का फंक्शन रात को था। वो यूं ही बुझी बुझी सी रही। पहली दफ़ा वो अपनी ही फैमिली के किसी बंदे से हट हुई थी, इसलिए कोशिश के बावजूद अपने तासुरात को छुपा नहीं पा रही थी। वो तो शुक्र था कि हर बंदा ही अपनी जगह मसरूफ़ होने की वजह से इस पर तवज्जो नहीं दे पाया था। तुम क्यों उदास बुलबुल बनी फिर रही हो? वो राबिया को स्टेज तक छोड़ के नीचे उतरी तो शारिक ने इसे आड़े हाथों लिया था। मैं इतने खुशी के मौके पे क्यों उदास होने लगी? इसने खुद को नॉर्मल जाहिर करने की पूरी सही की थी। ये बहलावी तुम किसी और को देना, मुझे नहीं। वो कतना इसकी बातों में आने वाला नहीं था। सीधी तरह बताओ क्या बात है? कहीं हादी से तो झगड़ के नहीं बैठी सुबह से? इसने अपना ही कियास लगाया था। कुछ नहीं, मैं बस कल से नूर के वीट में थी। तहमीना आंटी ने कहा था वो वलीमा पे पहुंच जाएंगे, लेकिन आज सुबह ही उनका फ़ोन आ गया कि किसी अजीज़ का एक्सीडेंट हो गया है, वो नहीं आ सकते। इसीलिए मेरा दिल इतना बुरा हो रहा है। वो बिलाखिर एक अच्छा खासा उज़्र तराशने में कामयाब हो गई थी। ओफ, लड़की क्या बनेगा तुम्हारा और क्या तुम बनाओगी मेरा? ये कोई बात है हट होने वाली? शारिक ने अपना सर पेट लिया था, लेकिन चूंकि इसकी हसासियत से आगाह था, इसीलिए इसे डपटने का इरादा फ़ी अलवक्त मौकूफ़ कर दिया था। अच्छा सुनो, मेरा 2-3 हफ्तों तक कराची का टूर लगना है, तुम मेरे साथ चली जाना, मैं तुम्हें तहमीना आंटी की तरफ छोड़ दूंगा। अब खुश वो इसे चेयर अप कर रहा था। थैंक यू शारिक, तुम कितने अच्छे हो ना। वो इसे अपने दिल और दिमाग पे छाया गुबार वाकई छत्ता महसूस हुआ था। ये एहसास ही बड़ा खुशकुन था कि एक बंदा ऐसा है जिसको हर वक्त आपकी खुशियों का एहसास रहता है। वो आपको सिर्फ हंसता मुस्कुराता ही देखना चाहता है। शुक्र है तुम मुस्कुराई, तो अगर तुम्हें कराची इतना पसंद है तो हम हनीमून के लिए भी कराची ही चलेंगे, क्या ख्याल है? इसने शरारत भरी शोख नज़रों से इसे देखा था।
ज़्यादा फरी होने की ज़रूरत नहीं है, वो सुर्ख चेहरे समेत बोली थी। यानी कि कम फरी होने की ज़रूरत तो है, वो कहाँ बाज आने वाला था और वो अपने ही जुमले पे मुस्करा उठी। इसी वक्त पास से गुजरती आतिका ने आज फिर बड़ी अजीब नज़रों से इसे देखा था। अलीशा को उलझन तो हुई थी, लेकिन जल्द ही शारिक ने इसे अपनी किसी बात की तरफ मुतवज्जे कर लिया था। वो सर झटकुते हुए एक दफ़ा फिर उसकी किसी बात पर मुस्कुराने लगी थी। आरज़ू और मान चाहत मुद्दा कुछ भी नहीं था, बहुत कुछ पास, लेकिन अब रहा कुछ भी नहीं। कैसी कैसी कीमती चीज़ों से उठा है हिजाब, दोस्ती, दिलजुई, हमदर्दी, वफ़ा, कुछ भी नहीं। जिंदगी के कैनवस पर मनाजिर इतनी तेज़ी से बदले थे कि वो खुद चकरा के रह गई थी। राबिया भाभी ने उनकी तवक्को से भी ज़्यादा जल्दी अपने रंग ढंग बदले थे। शिराज भाई को जिस तरह अपने काबू में किया था, उन्हें अपनी आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आता था। इब्तिदा में तो उनका ज़्यादा वक्त अपने मैका में गुजरता था। एक मर्तबा नुदरत ने ढके छुपे अल्फाज में कहा था कि बेटियां तो अपने घरों में अच्छी लगती हैं, शादी के बाद वालिदैन पर बोझ नहीं बनना चाहिए। बस उनका इतना कहना ही अजाब हो गया था। राबिया ने तो रू कर आंखें सजा ली थीं और न जाने शिराज को क्या कुछ कहा था कि वो इस दिन से नुदरत से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। और राबिया ने जब से उनकी ज़िद में आकर घर रहना और घर के मामलात में दिलचस्पी लेना शुरू की थी, तो नुदरत इस वक्त को पछताने लगे जब उनकी ज़ुबान से ये कलमा निकला था। राबिया को हर बात पे एतराज़ था। किचन को हर वक्त वो अपनी निगरानी में रखती थी, घर का खर्च इसने ले लिया था और हर चीज़ वो नाप तोल कर देती थी। ये कौन सा वक्त है तुम्हारा नाश्ते का? अभी कल तो मैंने शिराज से ब्रेड और अंडे मंगवाए हैं और आज सारा फ्रिज खाली पड़ा है। अलीशा ने आज कॉलेज से छुट्टी की थी, इसीलिए देर से उठने के बाइस अब नाश्ता करने किचन में आई थी। अभी इसने चाय का एक घूंट ही भरा था जब वो इसके सर पे आन पहुंची थी। अब खुद ही तो कहती हैं कि 1 बजे से पहले नाश्ता नहीं होता, जबकि मैं तो अभी 10 बजे ही उठाई हूँ। अलीशा को अपने पहले दिन वाली तजलील हरगिज़ नहीं भूली थी और बात मुंह पे मारने का शायद इससे बेहतर मौका इसको दोबारा ना मिलता। वो हर वक्त की इस रोक टोक से आजिज़ आ चुकी थी। मेरे शौहर की कमाई खाती हो और मुझ पर ही बोलती हो, वो तनफ़ुर से आंखें सुकेड़ते हुए चंगे उठी। वो सिर्फ अब के शौहर नहीं, मेरे भाई भी हैं। वो भी खामोश नहीं रही थी। आज इसने भी हिसाब बेबाक करने का इरादा कर लिया था। ओने भाई, ये मेरा घर है, इस घर में रहना है तो मेरी मान के चलना पड़ेगा, वो तंजिया अंदाज में कहती इसे बहुत कुछ बावर करवा गई थी। ये आपका नहीं, मेरे बाप का घर है, वो इसकी आंखों में आंखें डाल के बोली थी। वो भी अलीशा फरहान थी, किसी से ना दबने वाली। बाप का घर है तो अपनी मर्जी करके दिखाओ। अलीशा के हाथ से चाय का मग छीनते हुए इसे सन की तरफ उछाल दिया था कि आवाज़ आई थी और कीमती मग कई टुकड़ों में तकसीम हो गया था। अलीशा को इस रद्द अमल की तवक्को नहीं थी। वो हक्का बका उन्हें देखे गई। क्या हो रहा है भाई, किस चीज़ का शोर है? शारिक, जो अलीशा को ही तलाश कर रहा था, शोर की आवाज़ें सुनकर इसी तरफ आ गया। कैसे हो शारिक? बड़े दिनों बाद आए हो, आओ बैठो ना। शारिक को देखते ही फ़ौरन इसकी ज़ुबान शिरीनी टपकाने लगी थी। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये क्या हुआ है? इसने मुताजिब होकर संग की तरफ इशारा करते हुए पूछा था, जहाँ जाबजा मग की टूटी किरचियाँ बिखरी पड़ी थीं और चाय फर्श पर फैल रही थी। कुछ नहीं। अलीशा को शायद चाय पसंद नहीं आई। बच्ची है ना, अभी कोई बात नहीं, तुम बैठो ना, उस शर्मसार लहजे में कहती वो गोया अपनी शर्मिंदगी पर काबू पाने की सी कोशिश को जाहिर कर रही थी। राबिया ने इस अयारी और मकारी से पैंतरा बदला था कि वो अपनी जगह हक दिक रह गई थी। हैरत ने इसे इस कदर शशदर कर दिया था कि जहन से सारे अल्फाज निकल कर गोया हुआ में तहलील हो गए थे। वो इसकी बात की तरदीद में एक लफ्ज़ भी ना बोल पाई। बहुत बुरी बात है अलीशा, यू आर नॉट अ चाइल्ड नाउ। और वो मलामती नज़रों से इसे देखता बड़े मुतासिफ लहजे में कह रहा था, अरे भई, हमारे ही घर में खड़े होकर हमारी ही बेटी को डांट रहे हो, माना के हक रखते हो, मगर ये हक अपने घर जाकर इस्तेमाल करना। इसने बड़ी लगावट का मुजाहरा करते हुए भाभी होने का सबूत दिया था और साथ ही चेयर घसीट कर इसे बैठने का इशारा भी किया था। लेकिन भाभी, इसने कुछ कहना था कि राबिया ने इसकी बात कत कर दी थी। लेकिन विकुन कुछ नहीं, मैं दोबारा नाश्ता बना देती हूँ और तुम भी उसके साथ शरीक हो जाओ। किया याद करोगे कि भाभी ने कितना अच्छा मौका फराहम कर दिया है। अपनायत भरी मुस्कान लबों पे सजाते हुए इसकी फुर्तियाँ काबिल-दीद थीं। अलीशा का दिमाग साईं साईं कर रहा था। राबिया से ज़्यादा इसे शारिक के रवैये ने सदमा पहुँचाया था। वो सामने बैठी थी, लेकिन इसे नज़र नहीं आ रही थी और ऐसा वाक़या इसकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा रूनुमा हुआ था। राबिया ने चंद मिनट लगाए थे और इलेक्ट्रिक केटल से चाय और सैंडविच मेकर से सैंडविच तैयार करके नाश्ता टेबल पे लगा दिया था।
ये लो गुड़िया, नाश्ता करो, तुम भी लो ना शारिक। इसके लहजे में इतनी मिठास थी कि शारिक मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। इतनी तसन्नु और बनावट, इस कदर अयारी और मुनाफकत। अलीशा को लगा था अगर वो एक सेकंड भी मजीद रुकी तो इसका दिमाग फट जाए, और उसने चेयर को जोर से पीछे धकेला और भागती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। इसे इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि इसका ये अमल राबिया के लिए मजीद राह हमवार करेगा। लाशूरी तौर पर वो शारिक की मुंतज़िर थी कि वो भी उसके पीछे भागा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था उसका दिल डूबता जा रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद इसने बेताब होकर खिड़की से झांका था, जहां पोर्च से नजर आते मंजर ने इस साकित हो जामिद कर दिया था। शारिक और राबिया किसी बात पर हंस रहे थे। यूं ही हंसते हुए वो गाड़ी में बैठ गया था और चंद लम्हों बाद उसकी गाड़ी पोर्च से निकलती चली गई थी। शारिक मुझसे मिले बगैर ही चला गया। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दोनों हाथों से अपने सर को थामते हुए वो अपने बेड पे ढह गई थी, और बात अगर यहीं तक होती तो शायद वो बर्दाश्त कर जाती, लेकिन राबिया पूरे लाही अमल के साथ मैदान में उतरी थी। न जाने इसने शिराज भाई को क्या गलत सलत पट्टी पड़ाई थी कि रात को जब वो मामा और हादी के साथ लाउंज में बैठी थी तो शिराज भाई आग बगूला होते अंदर दाखिल हुए थे। अलीशा, आज तुमने बदतमीजी की है अपने भाभी के साथ, और वो भी शारिक की मौजूदगी में। उनकी आवाज़ इस कदर बुलंद थी कि तीनों चौंक कर उनकी जानिब मुतवज्जे हो गए थे। मैंने अभी तो पहले हादसे से संभल नहीं पाई थी कि एक नया इल्ज़ाम उसके सर धर दिया गया था। मामा, देख रही हैं आप अपनी लाडली को, इसीलिए तुम्हारे नाज नखरे बर्दाश्त करता रहा हूं कि तुम मेरी बीवी के साथ बदतमीजियां करती फिरो। वो शिराज भाई जिन्होंने कभी फूलों की छड़ी से भी किसी दूसरे को इसे छूने नहीं दिया था, आज खुद इस पर बरस रहे थे। लेकिन बेटा हुआ क्या है? तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। शारिक तो आज आया ही नहीं। नुदरत सारी सूरत-ए-हाल से बेखबर थी। वो अपनी जगह सच्ची थीं। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था कि शारिक आए और उनसे मिले बगैर ही चला जाए। बल्कि अगर वो घर न होती तो वो उनके इंतज़ार में बैठ जाया करता था। अब उनको क्या मालूम कि राबिया ने उनके घर न होने का झूठ तराश कर इसे मिलने से रोक दिया था। देखा शिराज, मैं ना कहती थी कि आपके घर वालों ने मुझे ही झूठा करार देना है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फ़ोन करके पूछ लें। अलीशा ने इसके सामने चाय का कप मेरे मुंह पर दे मारा था। मैंने बुरा मनाए बगैर उसको दोबारा नाश्ता बना कर दिया, लेकिन इसने तो शारिक का भी लिहाज न किया। नाश्ता वहीं फेंक कर अपने कमरे में चली गई। नुदरत की बात सुनकर राबिया तीर की मानिंद अपने कमरे से निकली थी और बुलंद आवाज़ से चलाने लगी थी। गलत कह रही हैं आप अलीशा, लाख नखल सही, लेकिन वो बड़ों के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकती। उहादी के तो मीटर घूम गया था। अगरचे वो आज के वाक़ये से लाइल्म था, लेकिन इतने अरसे में वो राबिया की फितरत को तो समझ गया था एन वो कोई नई गेम खेलना चाह रही थी। देख लिया, अपने यही इज्जत है मेरी इस घर में, जिसका दिल चाहे उठकर मुझे जलील कर दे। वो निहायत शातिर औरत थी, इस मौका को क्यों हाथ से जाने देती। लहजे में ज़माने भर की मज़लूमियत समोते हुए इसने कहा था, और अगले ही लम्हे बुलंद आवाज़ से रोती हुई अपने कमरे में भाग गई थी, क्योंकि इसका मकसद पूरा हो चुका था। देख रही हैं आप अपनी औलाद को? ओ शिराज गुस्से से भड़कते हुए नुदरत की तरफ देखकर बोला था। आइंदा अगर तुम दोनों में से किसी ने इसके साथ बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लालंगारा आंखों से दोनों को घूरते हुए वो तनफिन करते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। बेयकीनी से तमाम नफूस अपनी जगह मंजमंद हो गए थे। लेकिन आपी, मुझे हादी ज़्यादा अच्छा लगा है, आतिका ने बिसूरते हुए राबिया से कहा था। राबिया ने माथे पे बिल डालकर अपनी कोड़ मग़ज़ बहन को घूरा था। पिछले 2 घंटे से वो इसे समझा रही थी कि कैसे वो इतने दिनों से इसके लिए राह हमवार कर रही है, जबकि इसकी सुई हादी पे अटक के रह गई थी। बेवकूफ़ लड़की, कभी किसी ने मर्द का हसन भी देखा है? मर्द की हमेशा जेब देखी जाती है, और वैसे भी शारिक कौन सा बुरा है, अच्छा खासा हैंडसम है, फिर अपना बिजनेस है, जबकि हादी अभी तालीम हासिल कर रहा है। वैसे भी बिजनेस तो सारा शिराज ने संभाला हुआ है, हादी को इसमें कुछ हिस्सा नहीं मिलने वाला। मैंने आज बहाने से शारिक को बुलवाया है। अलीशा से मैंने सुबह ही खूब मरका किया है, वो शाम से पहले अपने कमरे से निकलने वाली नहीं। बड़ी बी की भी तबीयत नहीं ठीक, वो भी कमरे में है। तुम्हारे लिए रास्ता साफ है, मर्द की तवज्जो हासिल करना कौन सा मुश्किल है, बस इसे ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देना और 2-4 अदाएं दुखाना समझो ज़ेर हो गया। और शारिक वैसे भी जज्बाती सा लड़का है, तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। राबिया ने अपने तजुर्बात की रोशनी में इसे समझाया था। चंद मुलाकातों में ही वो शारिक को समझ गई थी। उसकी अक्सर आदात भी शिराज की तरह थीं, वो बस ज़ाहिर को देखता था, ज़्यादा कुरेद नहीं करता था। राबिया के लिए इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी अपनी अना
थी और आजकल वो इसे ही इस्तेमाल कर रही थी। ठीक है आपी, मैं अब अक्ल में आपका मुकाबला तो नहीं कर सकती। ये जानकर हादी को बिजनेस में से कुछ नहीं मिलने वाला, इसने भी अक्लमंदी से काम लेते हुए शारिक के लिए हामी भर ली थी और राबिया के लिए बड़ी अकीदत का मुजाहरा किया था, जिसे सुनकर उसकी गर्दन में कलफ लग गया था। बस अब जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करना, मुझे लगता है शारिक आ गया है, तुम रेडी हो जाओ, इसने गाड़ी का हॉर्न सुनकर कहा और खुद इसे रिसीव करने बाहर निकल गई थी। ये मेरी छोटी बहन है आतिका, और आतिका ये शारिक है, शिराज के कजिन और इस घर के होने वाले दूल्हा भी। राबिया ने शारिक के हमरा कमरे में दाखिल होते हुए दोनों का आपस में तारुफ करवाया था। हेलो, नाइस टू मीट यू, आतिका ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए खुशदिली से कहा था। मी टू, इसने मुस्कुराते हुए इससे हाथ मिलाया था। बैठे ना, वैसे तो शादी में भी आपको देखा था, लेकिन इस वक्त ऐसा तफसीली तारुफ नहीं था। इसे बैठने का इशारा करती वो खुद भी उसके साथ बैठ गई थी। वो इसकी बात पे मुस्कुराया था। बातें तो होती रहेंगी आतिका, तुम अलीशा को भी बिला लाओ, इकट्ठे मिल के महफिल सजाते हैं, वैसे भी इतने दिन हो गए हैं, शारिक की मुलाकात ही नहीं हो पाई, बेचारा उदास हो गया होगा। आतिका को कहने के बाद इसने मुस्कुराते हुए शारिक को छेड़ा था। और उदास तो वो वाकई हो गया था, कितने दिनों से इसने इसकी सूरत नहीं देखी थी। पता नहीं अलीशा इससे यूं कतरा रही थी, इसे समझ नहीं आ रहा था। जी अच्छा आपी, वो फर्माबरदारी से सर हिलाती उठ गई थी। वो शारिक को कोई बहुत मज़े का वाकया बता रही थी, जब तकरीबन 5 मिनट बाद आतिका ने दरवाजे पे खड़े होकर इसे आवाज़ दी थी। मैं अभी आई, वो कमरे से बाहर निकली और दरवाज़ा दानिस्ता खुला छोड़ दिया था। आपी, अलीशा कह रही है मुझे नहीं मिलना शारिक से। आतिका की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि बखूबी उसके कानों तक पहुंच गई थी। वो अपनी जगह सुन हो गया। अरे बच्ची है, वो ऐसे ही जिद कर रही होगी, मैं खुद लेकर आती हूँ। राबिया आगे बढ़ने लगी थी जब आतिका इसका हाथ पकड़ के रोक लिया। मैंने इसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो गुस्से में है, शायद दरवाज़ा बंद कर लिया है इसने। आतिका के लहजे में ऐसी शर्मिंदगी थी जैसे वो खुद कसूरवार हो। अच्छा, मैं फिर बाद में इसे समझाऊंगी, अभी तो तुम अंदर जाओ ना, शारिक को कंपनी दो और इसे फेल मत होने देना, मैं चाय वाय लेके आती हूँ। वो इसे ताकीद करती किचन की तरफ बढ़ गई। शारिक को अजहद खिफ़त ने आम घेरा था, इसे अपनी निहायत तज़लील महसूस हुई थी। वो तो शुक्र हुआ कि आतिका ने इसे बातों में लगा लिया और उसका जहन बट गया। राबिया ढेरों लवाजमात समेत अंदर दाखिल हुई थी और आतिका ने खुद बज़िद इसरार से हर चीज़ खिलाई थी। इसे अलीशा की बात याद आई जब एक दफ़ा इसने इसे कहा था, यार कैसी फ़ीन सी हो तुम, खुद ठोंस से जा रही हो, मुझे भी तो इसरार से खिलाओ न। ये बिरयानी मैंने अपने अब्बा हुजूर के लिए नहीं तुम्हारे लिए बनाई है, कितनी खानी है, खा लो, मुझसे ज़्यादा नखरे नहीं उठाए जाते। लापरवाही से कहते हुए इसने साफ इसे चिढ़ाया था। तुम तो शादी के बाद भूखा मरवाओगी, वो मसनूई आह भरी थी। बिल्कुल किसी अच्छाई की उम्मीद तुम रखना मुझसे, खिटाई से कहती वो जोर से हंसी थी। ये नकटस लेना, अब बहुत मज़े के हैं, और चाय डालो आपके कप में। आतिका की इसरार भरी आवाज़ इसे हाल की दुनिया में खींच लाई थी। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं तो फिर मुझे भी नहीं। वो सर झटकुते हुए आतिका की तरफ मुतवज्जे हो गया। इस 1 घंटे की महफिल में वो बहुत हद तक शारिक को इम्प्रेस करने में कामयाब हो गई थी। आपस में फ़ोन नंबर्स का भी तबादला हो गया था। 1 घंटे बाद दोनों बहनें इसे रुखसत करने पोर्च तक आई थी। बहुत खुशदिली से दोनों से हाथ मिलाकर गाड़ी में जा बैठा था। इस बात से कत नज़र की किसी की आंखें इस मंजर को देख के पथरा गई थी। शारिक को ऐसे नहीं करना चाहिए, वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। वो जितना सोच रही थी इतना ही उलझ रही थी। आज वो मामा के साथ फाजीला आंटी की तरफ गई थी। इसने फैसला कर लिया था कि आज वो शारिक से मामला क्लियर करके रहेगी, लेकिन इसे हैरत का झटका तब लगा था जब शारिक ने बगैर किसी मुरव्वत के मिलने से इनकार कर दिया था। फजला आंटी बेचारी सारे किस्से से लाइम थी। वो अपनी जगह शर्मिंदा हो गई, मामा को अलबत्ता तशवीश लाहक हो गई थी। शारिक का दिन बदन बदलता रवैया उनकी परेशानी में इजाफा करता जा रहा था। कहाँ तो वो अलीशा फरहान पर जान छिड़कता था और कहाँ वो इसे देखने का भी रवादार नहीं हो रहा था। वो खुद अजहर परेशान थीं कि किससे अपना मसला शेयर करे। शिराज से तो अच्छाई की उम्मीद रखना ही अबस था, हादी ने वैसे ही भड़क उठना था। और अलीशा तो पहले ही अपने खौल में सिमट गई थी। राबिया को इससे खुदा वास्ते का बीर था। ऐसे में सिर्फ फजला ही थी जिनसे वो इस मौजू पे गुफ्तगू कर सकती थी, लेकिन वो ये टॉपिक अलीशा के सामने छेड़ना नहीं चाहती थी, लिहाजा इस दिन तो वो जल्द ही वहाँ से उठ आई थी।
चंद दिन बाद मुनासिब मौका देख के वो एक मर्तबा फिर फाजिला की तरफ आ गई थी। उन्होंने महसूस किया फाजिला खुद भी कुछ कहना चाह रही थी, मगर उन्हें हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि फाजिला जो कहना चाहती हैं वो उनकी हस्ती को तह उबाला करके रख देगा। भाभी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, बच्चों के बीच क्या चल रहा है। अलीशा का तो नाम सुनकर ही उसकी तेवरी चढ़ जाती है। मैंने एक दिन शादी का तज़किरा छेड़ा तो बेहद गुस्से में आकर कहने लगा, मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा और इस लड़की से करूंगा जिसे मुझसे मोहब्बत हो, मेरी अहमियत का एहसास हो। मैं तो खुद बहुत परेशान हो गई हूँ। वो अज़हद नदामत से बता रही थीं जैसे गलती शारिक की नहीं खुद उनकी अपनी हो। और नुदरत तो यूं खामोश थीं जैसे अब उनके पास कहने के लिए कुछ बचा ही ना हो। उन्हें यूं गुमसम देखकर फाजिला को मज़ीद शर्मिंदगी हो रही थी। आप परेशान ना हों भाभी, मैं फिर समझाऊंगी इसे, ये कोई मजाक तो नहीं। मैं फरहान भाई को क्या मुँह दिखाऊंगी, मैं उनसे क्या वदा ना निभा सकी। इसकी ज़रूरत नहीं है फूफो। हादी जो मामा को लेने आया था सारी गुफ्तगू सुन चुका था। बज़ाहिर तो इसने बड़े तहम्मुल से कहा, लेकिन अंदर से इसे शारिक की इस हरकत पे बहुत आग लगी थी। लेकिन हादी, उन्होंने कुछ कहना चाहा तो इसने बीच में ही उन्हें टोक दिया था। फूफो, अब जो बताते हुए हिचकिचा रही है ना, मैं वो सब जानता हूँ। शारिक आतिका में इंटरेस्टेड है, मैं इसे खुद कई बार देख चुका हूँ। हमारी बहन इतनी अर्जा नहीं है कि इसे ज़बरदस्ती किसी के सर थोपा जाए। मैं जानता हूँ इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, इसलिए हमारी अब से कोई नाराज़गी नहीं। और रहा शारिक, तो इसके साथ हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं। सॉरी फूफो अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन मेरा ख्याल है इतना तो हमारा राइट बनता है। चलें मामा। आखिर में इसने हक दिक बैठी नुदरत को सहारा देकर उठाया। फाजिला बस इसे देख के रह गई थी। उनके पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मुजरिम न होते हुए भी बेहद शर्मसार थी। ये क्या हो रहा है हादी? ये कैसे हो सकता है? घर आते ही वो बुरी तरह बखर गई थी। हादी के कंधे से लगकर वो टूट के रोई थी। उनकी निगाहों के सामने बार बार अलीशा का चेहरा घूम रहा था। मेरी बेकसूर बच्ची कैसे इस दुख को सहार पाएगी? अब क्यों रो रही हैं मामा? शुक्र करें कि इस बेहमियत बेज़मीर शख्स से हमारी बहन की जान छूट गई। अगर शादी के बाद भी वो ऐसे घुल खिलाता तो हम क्या कर लेते। वो उन्हें थपकुत्ते हुए मुसलसल राम करने की कोशिश कर रहा था। अलीशा का क्या होगा हादी? मेरी मासूम बच्ची, उनका अंदर करला रहा था। वो कैसे सुकून से बैठ सकती थी? अभी तो बेटे के लगाए गए घाव नहीं भरे थे कि बेटी का गम उनके सर पे आन पड़ा था। वो किसको लेती किसको छोड़ती? दुनिया सिर्फ एक शारिक पे ख़त्म नहीं हो जाती मामा। और अब तो जानती हैं, मुझे तो शुरू से ही शारिक अलीशा के लिए सूटेबल नहीं लगता था। यकीनन इसका मुक़द्दर अल्लाह ने बहुत अच्छा लिखा है। और वैसे भी मामा, अलीशा अब पहले जैसी बच्ची नहीं रही, वो समझदार हो गई है। हादी की तसल्लियाँ जारी थीं। और अपने कमरे की खिड़की से लग के खड़ी अलीशा गोया पत्थर की होगी थी। वो अपनी आंखों से सब देख रही थी, लेकिन फिर भी जिंदा थी। और शायद हादी सच ही कह रहा था कि वो अब समझदार हो गई है, तभी तो इसकी साकित पुतलियों से आंसुओं का एक कतरा भी नहीं टपका था। और फिर इस दिन के बाद से वो सरतापा बदल गई थी। इसने अपने दुख दर्द को अंदर ही कहीं सीने में दफन कर लिया था। शिराज भाई से कोई शिकायत, कोई फरमाइश करना, राबिया भाभी को पलट के जवाब देना, आतिका की आमद पर नाक चढ़ाना, वो हर चीज़ भूल गई थी। या तो ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहती मामा और हादी से बातचीत कर लेती, बस इसके अलावा इसकी ज़िंदगी में कोई तीसरा का नहीं था। मामा इसकी हालत देख देख कर कुड़ती रहती। अलीशा का BCS और हादी का MBA कंप्लीट हुआ तो शिराज भाई ने मज़ीद उनका पढ़ाई का खर्च उठाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैंने यहाँ तक तुम दोनों को पढ़ा कर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, अब आगे हादी की ज़िम्मेदारी है। कल को मेरा अपना बच्चा भी आने वाला है, मुझे अब अपनी औलाद की फ़िक्र करनी है। राबिया भाभी आजकल उम्मीद से थी, इसीलिए इसके नखरे आसमान को छू रहे थे। नुदरत जो अभी तक अलीशा के गम को लेकर बैठी हुई थी, इस नई उफ्तादा पर वो बेपनाह परेशान हो गई थी। शिराज के अंदाज से साफ पता चल रहा था कि वो अलीशा की शादी के मामले में भी कोई दिलचस्पी नहीं रखता। और हादी को तो बिजनेस में इन्वॉल्व होने से इसने साफ लफ्ज़ों में मना कर दिया था, ये कह कर के ये मेरी ज़ाती कमाई और मेहनत है, इसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं। अब क्यों परेशान होती हैं मामा? मैं हूं ना अभी, अब बस हमारे लिए दुआ करें। हादी फ़कत उन्हें तसल्लियाँ ही नहीं देता था, बल्कि आजकल वो खूब तगोदो कर रहा था। और बिलाखिर एक दिन इसकी जहद मुसलसल रंग ले ही आई थी। इसे UK से एक मल्टीनेशनल कंपनी से अपॉइंटमेंट लेटर आया था। फ़िलहाल ट्रायल बेसिस पे मुआहिदा हुआ था, लेकिन अच्छी प्रोग्रेस की सूरत में मुस्तकिल जॉब के इम्कान रोशन थे और वो पैकेज भी बहुत अच्छा दे रहे थे। हादी बहुत खुश था।
मामा और अलीशा खुश होने के साथ साथ उदास भी थीं। हादी की वजह से दोनों ख़वातीन को बहुत धारस रहती थी। उसके जाने के बाद वो बहुत अकेली हो जाएंगी। हादी उनकी कैफियत भांप गया था जब भी बहुत प्यार से उन्हें समझाया था। ये परेशानी और उदासी सिर्फ वक्ती है। मैं सारी ज़िंदगी अब दोनों को यहाँ घोट घोट कर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। जल्द ही मैं आपके लिए अलग घर का अरेंज कर दूंगा। वो बिल्कुल संजीदा था। फिर अलीशा की तरफ मुतवज्जे होते हुए बोला, और तुम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, अखराजात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं पढ़ाई नहीं जॉब करूंगी। निगाहें झुकाकर लब कुचलते हुए इसने इसकी तरदीद करने के साथ साथ अपना मुद्दा भी बयान कर दिया था। मामा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। एक टीस सी उठी थी उनके दिल में। कितनी जिंदा दिल थी उनकी बेटी। हालात की चुक्की में पेश कर कैसी मुरझा गई थी वो। ज़रूर करना जॉब, लेकिन पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करो। तुम्हारी क्वालिफिकेशन इतनी ज़रूर हो कि तुम्हें कोई बाइज्जत पोस्ट मिल सके। वो जानता था सीधे लफ्ज़ों से वो कभी नहीं मानेगी। शिराज भाई के बदलते रूप ने इसे हादी की तरफ से भी मोहतात कर दिया था। वो सब समझता था, लेकिन फ़िलहाल वो इसके खदशात दूर नहीं कर सकता था। मगर वो पुरुम्मीद था। इसे उम्मीद थी अब रोशनी का सफ़र शुरू होने वाला था। वो दोबारा जल्द ही एक ऐसा घर बनाने वाला था जैसा कि पहले था। अलीशा की शरारतें, मामा की प्यार भरी डांट, मुस्कुराते दिन, जगमगाती रातें, उन दोनों को उम्मीद के दिए थमाकर वो चला गया था। शिराज भाई और राबिया भाभी ने किसी खास रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। उन दोनों ने कम अज़ कम इस बात का खुदा का शुक्रिया अदा किया था कि कोई हंगामा नहीं हुआ। हम अगर मैं गलती पर नहीं तो अब ही अलीशा है न। गला के अनकेरती हुए किसी अजनबी मर्द की पुरतजस्सुस आवाज़ इसके कानों में पड़ी। वो अपनी ही सोचों में मुस्तग़रक़ थी। हड़बड़ा के उठी मुताज्जिब और सवालिया नज़रों में नागवारी का तासुर खासा वाज़े था, जिसका मुकाबिल पर कतना असर नहीं हुआ था। अब कौन हैं मिस्टर? और यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बोली तो लहजे में तलख़ी और कड़वाहट घुली हुई थी। वो भी तो अपनी उम्र का लिहाज किए बग़ैर दीदे फाड़े इसे घूरे जा रहा था, गोया नज़रों से ही सालम निगल जाएगा। और मुस्कुराहट तो बाचौहे तक चली जा रही थी। ऐसे में इसका तल्ख़ होना कोई गैर फितरी नहीं था। मुस्तज़ाद ये कि वो था भी अनजान। नाचीज़ को नसीर मेमन कहते हैं। और रहा ये सवाल कि यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो आपके दीदार के शौक़ में हाज़िरी हुई है। वो यूं ही पुरशौक़ निगाहों से इसे देखते हुए बोला था। क्या अब वो उछल ही तो पड़ी? शर्म आनी चाहिए आपको। अपनी उम्र देखें और हरकतें देखें। तो गुस्से से इसकी हालत बुरी हो गई जब ही आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा बुलंद हो गई थी। क्या हुआ? क्यों चला रही हो? राबिया इसकी आवाज़ सुन के अपने बेडोल होते वजूद के साथ बमुश्किल लाउंज तक आई थी। अरे भाईजान, आप कब आए आप? नसीर मेमन को देखकर वो खुशी से चला उठी। ये कार्टून इसी के ख़ानदान का हो सकता है। वो बदली से उठकर अंदर चली गई। कैसी लगी? राबिया ने बड़े गौर से इसका इन्हिमाक देखा था, जिसकी नज़रों ने आखिरी सिरे तक अलीशा का पीछा किया था। और अलीशा के कमरे में गायब हो जाने के बाद भी उसकी आंखों में इसका अक्स नज़र आ रहा था। लेकिन फिर भी अपनी अहमियत जताने के लिए इसने ये सवाल किया था। क्या बताऊं राबिया, 40 सालों में ऐसा सुगवार हसन पहली दफ़ा देखा है। बस अब तुम जल्दी से अगले मामलात तय करो और मुझे बताओ कि कब सर पे सहरा सजा के इस परी को लेने आऊं। इसके लहजे में नो उम्र लालकों की बेताबी छलक रही थी। अरे भाईजान, छुरी तले दम तो ले। आप तो एक ही छलांग में इश्क के सारे दरिया फलांग लेना चाहते हैं। राबिया की मक्कार आंखों की चमक बढ़ गई थी। नसीर मेमन इसका तायाजाद भाई था। करोड़ों की जायदाद और बिजनेस का मालिक। 2 शादियां भुगता चुका था और तीसरी की तलाश में था। राबिया इसकी फितरत से खूब वाकिफ थी। अलीशा के ज़रिए इसने एक तीर से 2 शिकार किए थे। एक तो शारिक को आतिका के साथ एडजस्ट किया था, दूसरा नसीर मेमन की शादी अलीशा से करवाकर इसने नसीर मेमन से लाखों बटोरने थे। वो ऐसा ही शाह खर्च था, जो चीज़ पसंद आ जाती इसे हासिल करने के लिए वो बेदरेग पैसा बहा देता था। और यहाँ तो मामला फिर किसी चीज़ का नहीं बल्कि एक अदद हसीना का था, जो कि इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। तुमने चीज़ ही ऐसी दिखाई है राबिया के किसी हालत में सब्र हो ही नहीं सकता। इसकी छूटी छूटी आंखों से हवस टपक रही थी। बस अब फिर तैयारी करे, मैं आज ही शिराज से बात करती हूँ और हाँ तगड़ा सा नेग लूंगी अब से जड़ाव कंगन और नकदी उसके अलावा। इसने यकीन दिलाने के साथ ही उठलाए हुए अपनी फरमाइश भी बयान कर दी थी। अरे इसकी तो तुम फिक्र ही न करो, तुम बस मेरी शादी करवा दो, तुम्हें मुनमांगा इनाम दूंगा। वो शायद कुछ ज़्यादा ही बेकरार हो रहा था। राबिया का दिल यूं उछलने लगा। नसीर मेमन को मज़ीद खुशनुमा ख्वाब दुखाकर इसे रुखसत करने के बाद वो शिराज से बात करने का प्लान तरतीब देने लगी।